स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है, क्योंकि यहाँ हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। चलिए, आज का जो क्वेश्चन हमें गिवन है, इफ द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर एज वेल एज एन प्लस आर थिंग्स फ्रॉम 5 एंड डिफरेंट थिंग्स आर इक्वल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। तो देखो, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, बेसिकली मैं तो उसको ट्रिकी क्वेश्चन की कैटेगरी में रखता हूँ, क्योंकि देखने में क्वेश्चन बहुत टफ लगता है, लेकिन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं हमारे पेपर के। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया नंबर ऑफ द सिलेक्शन ऑफ आर, यानी कि हमें आर एज वेल एज एन प्लस आर, तो हमें आर और एन प्लस आर इन दो चीजों का सिलेक्शन करना है, एक तो आर का और एक एन प्लस आर थिंग्स का, फ्रॉम 5 एंड डिफरेंट थिंग्स। कितनी थिंग्स में से? 5 एंड डिफरेंट थिंग्स में से। तो टोटल हमें 5 एंड थिंग्स गिवन है, उनमें से हमें आर का और एन प्लस आर का जब हम सिलेक्शन करते हैं तो दैट इज गिवन दैट आर इक्वल। तो ये कैसा है? आपस में इक्वल है। और मैं हमेशा कहता हूं, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में जो हमारा पी है, परमुटेशन, वो हम उसको कहते हैं कि परमुटेशन में हम क्या पढ़ते हैं? वी अरेंजमेंट। तो कहीं भी अगर वी अरेंजमेंट का क्वेश्चन है तो वो परमुटेशन का है। और सी, कॉम्बिनेशन को हम एड्रेस करते हैं सिलेक्शन से। अगर कहीं भी सिलेक्शन की बात हुई है तो यानी कि वहां पे कॉम्बिनेशन सी की बात हुई है। तो बस यहाँ पे भी सिलेक्शन की बात है, तो यानी कि 5 एन थिंग्स में से आर थिंग्स का सिलेक्शन इक्वल है अगर मैं 5 एन थिंग्स में से एन प्लस आर का सिलेक्शन करूं। अब आप सब लोग सोचे होंगे यहाँ पे एनसीआर को ओपन करेंगे, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर। नहीं, अगर आप ऐसा करते तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे हम यूज करेंगे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, इफ एन सी एक्स दिस इज इक्वल टू एन सी वाई, अगर एन सी एक्स मेरा एन सी वाई के इक्वल होता है तो यहाँ पे दो केसेस होते हैं कि आइदर एक्स इक्वल होगा वाई के, और एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू एन। तो बस यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। यहाँ पे मुझे सेम गिवन है कि 5nCr दिस इज इक्वल टू 5nCn प्लस आर। तो यहाँ से हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो x प्लस वाई है वो n के इक्वल होगा। तो अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर बाय प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x प्लस वाई। एक्स की वैल्यू कितनी है? देखो, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? r। और y की वैल्यू कितनी है? n प्लस आर। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो यानी कि r प्लस n प्लस आर। ठीक है, अगेन आई एम रेफरेंसिंग, दिस इज माई x, दिस इज माई y। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू n, और n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5n। ठीक है, अगेन आई एम हाईलाइटिंग, n की वैल्यू क्या है? दिस इज माई n, 5n। ठीक है, बस। तो फिर क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ इतनी सी प्रॉपर्टी यूज करनी थी और क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गया हमारा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2r इज इक्वल टू n, को उधर भेज देंगे तो ये एक n सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2n। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 2n। तो कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे एनसीआर का फॉर्मूला ओपन करने की, सिर्फ इस छोटी सी प्रॉपर्टी और कॉन्सेप्ट की मदद से हमने इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड सॉल्व कर दिया था। तो r इज इक्वल टू 2n, तो इट मीन्स ऑप्शन बी, दिस इज अवर राइट आंसर। सो I hope you are able to understand the video. If you still have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.